आवट साड़ी। ये जो आपको साड़ी दिख रही है, यस सर, ये है आवट साड़ी और इसके जनक थे मेंडलीव। इसलिए उनके नाम के आधार पे ही इसको मेंडलीव की आवट साड़ी नाम दिया गया। ठीक है, अब ये है क्या, जो अब तक जो रासायनिक तत्व खोजे गए हैं, जितने भी तत्व खोजे गए उनकी संख्या है 118। इन 118 तत्वों को इस तरीके से रखा गया है, कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटी हो। जैसे अब ये तत्व रखे गए तो इसको किस आधार पर बनाया गया है? तो साड़ी जो बनाई गई है इसका कोई ना कोई आधार तो होगा। इस साड़ी के बनाने का आधार है नंबर 1 मान लो तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। जैसे देखो यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ है हीलियम 2 नंबर, परमाणु क्रमांक 3 पे लिथियम, परमाणु क्रमांक 4 हीलियम। इस तरीके से परमाणु क्रमांक पे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक है। ठीक, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कोई भी तत्व होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी तत्व के 3 भाग होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसकी नाभिक में स्थित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, मतलब उदासीन होता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। ठीक है, तीसरा है अब इन तत्वों में कोई ना कोई खासियत है, जो जिनमें रासायनिक गुण समान है उनको एक लाइन में रखा गया है। ठीक है, तो 3 आधार हुए, पहला परमाणु क्रमांक के आधार पे, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे और तीसरा समान रासायनिक गुणों के हिसाब से चार्ट बनाया गया है। इसी टेबल को क्या बोलते हैं? मेंडलीव की आवट साड़ी। आवट साड़ी है, लेकिन चूंकि मेंडलीव ने इसका जनक है बनाई थी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया मेंडलीव की आवट साड़ी। समझ में आ गया?